हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे राशमानी और आनंद रंगनाथन की कॉन्वर्सेशन का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी चेक कर लिया। लेट्स जंप टू द वीडियो। ठीक है, फार्मर क्यों नहीं कर सकता है? यही चॉइस आप फार्मर को क्यों नहीं देते? क्योंकि आप ये सोचते नहीं हो कि फार्मर बिजनेसमैन है। आपने उसको सर्फ बना के रखा हुआ है, एक तरह से स्लेव, कि तेरा काम ही ये है कि आपका काम ही ये है कि आप ये उगाओ और हमें देते रहो। फर्क नहीं पड़ता कि आप मरो या आपकी फसल खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए। यू जस्ट कीप ऑन एग्जिस्टिंग लाइक यू आर, सबसिस्टिंग जिसे कहते हैं। Whereas you, as a smart businessman, would fight for your rights. Give me the choice to wherever I want to sell my produce. Why was that choice restricted for a farmer? ये था सेकेंड रिफॉर्म। और थर्ड था, वो भी आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मान लीजिए, ठीक है, कार असेंबली की। कल को आपके पास 3 कार मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वी वांट टू यूज योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इट्स ब्यूटीफुल, राइट, यू वुड लव इट। लेकिन अगर कल को सरकार आके कहे कि नहीं, आप सिर्फ एम्बेसडर कार असेंबल करोगे, आप ऑडी नहीं कर सकते असेंबल, वोक्सवैगन नहीं कर सकते, would you not protest? Of course I will. Of course, you are saying of course in all these things. Why can't a bloody farmer say of course यार? उसको क्यों रोका हुआ है? तो थर्ड रिफॉर्म था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपके पास एक लैंड है, आपके पास एक फैसिलिटी है जहां पे आप फसल उगा सकते हो। कल को आपको अदानी, अंबानी, कोई भी थर्ड आईटीसी आए, कहे कि हमें आटा है, आपकी फसल, आप हमारे लिए आटा बनाए, आप हमारे लिए वीट बनाए। हाँ, पेप्सी को आईटीसी करते ही हैं, करते हैं, राइट। क्या प्रॉब्लम थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट? तो ये 3 फार्म रिफॉर्म्स थे। They would have catapulted our economy to a middle income economy. जब हम $2,000 per capita हैं, we would have reached 10 to 12,000 GDP per capita within a span of 10-15 years, because our labor force is 44% employed in agriculture sector. This would have been the greatest reform any country has undertaken ever. By the sheer strength of the numbers. यार, आप 2% लेबर फोर्स, 3% के लिए रिफॉर्म ला रहे हो, वो अलग बात है। आप हाफ अपनी लेबर फोर्स के लिए रिफॉर्म ला रहे हो, उसकी बात ही कुछ और है। इसको काले बिल कह दिया तीनों को। सारा ऑपोजिशन पागल हो गया, हाईवे ब्लॉकेड हो गए, इतने सारे लोग मरे, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ। एवरी डे 3,000 crores was lost financially. आपने हाईवेज, दिल्ली के 5 हाईवेज ब्लॉक करके जितने फैसिलिटी सब ब्लॉक कर दिए। क्यों किए? बिकॉज यू सेड कि these are anti-farmers. All these exactly three reforms verbatim were in the manifesto of all opposition parties. Verbatim. Point number 11 कांग्रेस मैनिफेस्टो, point number 19 कांग्रेस, टीएमसी का मैनिफेस्टो हुआ, आपका मैनिफेस्टो हुआ। कांग्रेस तो बल्कि कह रही थी कि हम एपीएमसी को हटाएंगे। मोदी सरकार तो चॉइस दे रही थी कि आप सरकार की मंडी पे जाओ या प्राइवेट पे जाओ। कांग्रेस ने कहा we'll do away with APMCs. But the moment Modi gives a choice, they are saying these are black reforms. कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब अमरिंदर सिंह की पंजाब में। They had started the Contract Act. उनके पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गया था, लेकिन मोदी सरकार लाई। तो जब यही प्रॉब्लम है, बीजेपी इज ब्लेस्ड विद द काइंड ऑफ ऑपोजिशन वी हैव। यस, वी आर प्रोग्रेसिंग यार, बट वही है ना, हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, वो इंक्रीमेंटल है। आई वॉन्ट टू लीप फ्रॉग। वो जब होगा तब देश सुपर पावर या डेवलप्ड कंट्री करेगा। अब हम सबको सपने दिखा दिए, डेवलप्ड कंट्री। 2000 में डॉक्टर कलाम got a vision which he called Vision 2020. Yeah. That in 2020 we will be a developed country. Yeah. ठीक है, 20 साल to 20 are we developed in 2020? तो वो क्या पागल थे? उन्होंने सोचा था ये, you know? I mean, he is 100 times more wiser than all of us possibly combined. Yeah. If he could say that, yes, in 20 years, we could become a developed country. And look where we are now. We aren't certainly not developed. So what went wrong here? Why didn't we implement what he wanted? Why? What do you think? It's just what went wrong? Political compulsions, vote banks. The same reason why these farm laws were first protested against and then were repealed. Weakness. Everything that can go wrong, as Murphy said, is going wrong in our country. Things are right. I mean, ऐसा नहीं कि मेरे को परपेचुअल आप वो कह दो, बट यार मैंने अपने दिमाग में डिफरेंस मैं लाया हुआ हूँ कि मुझे ये इंडिया चाहिए जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं, टू बी ऑनेस्ट, डू वी नीड द गवर्नमेंट इन एनीथिंग?
We don't, yeah. Let's be very honest about it. Why do we need it? We have a house, we have an air-conditioned thing, we have a job, we have a car. Huh? And if you're worried about bad potholes, you get a car with a better suspension, right? You don't start writing letters to the BMC कि ये pothole ठीक कराओ. नहीं, आपके पास आज मारुति है, आप कल मर्सिडीज ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा pothole के ऊपर से स्किम चले गए. That is, so we don't need the government. Our generation has not seen those year-long waiting lines for phone connection, for gas cylinder, right? अमूल बटर टिक्कियों में मिलता था, 100 आता था, इतना होता नहीं था कि वो क्वार्टर में मिलता था. मॉडर्न ब्रेड आते, एवरीथिंग. वी हैव गॉन थ्रू दैट सोशलिस्ट सिस्टम, राइट? सो वी नो वी डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट दैट फॉर आवर पीपल. बट अब जैसे फार्म रिफॉर्म्स है, ये मुझे कैसे अफेक्ट करते हैं बताओ? मुझे नहीं करते अफेक्ट यार, बट ये मेरे लोगों को अफेक्ट करते हैं. आई एम एन इंडियन, आई मीन आई केयर फॉर आवर. वरना झीलू में अपना कहीं पहाड़ों पे जाके अकेले. I am living in a society. I want the betterment of our people, right? Our politicians are not giving me that. That is what my frustration is. Nothing else. अब ये इतने startups बन रहे हैं, एक तरह से अनशैकल हो गई है हमारी जनरेशन. जैसे तुमने the strength of your protest when I said in just 2 aspects, when I denied you choice, you almost got up in anger. Of course, किसकी हिम्मत है कि मुझे चॉइस डिनाई कर दे, राइट? 30-40 साल पहले लोग ऐसे गिड़गिड़ाते थे सरकार के सामने. आई डोंट वांट someone with your personality, Raj, to be shackled again. That is what I worry. IT मिनिस्ट्री ये ले आएगी, वो ले आएगी. अब ये नया IPC कोड लिखा गया है अभी, उसका नाम दे दिया है बड़ा फैंसी सा, संहिता न्याय समथिंग, राइट? यू रीड इट, मतलब इतना कॉन्वोल्यूटेड कर दिया है सेडिशन का, वो हटा के मतलब इतने क्लॉजेस डाल दिए, इतना कुछ हो गया कि सर पक गया. पर घूम फिर के सिचुएशन वही है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. इट्स इंक्रीमेंटल, It's not exponential. It's not exponential. That's the thing. You want exponential or you want, because God knows we can go exponential, man. अब ये चंद्रयान का नहीं है, exponential नहीं है. पर अब इसमें भी आप ये देखो, the budget of ISRO is so much more than the budget of any other scientific domain that India should excel in. So if there are, let's say, 15 scientific domains that I want India to excel in, India is excelling in only 2 or 3 of those, because we just are not giving that much to those domains. Space science में हम इतना पैसा दे रहे हैं, which is great, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे neglected है, नहीं दे रहे हैं हम. बहुत सारी साइंटिफिक डोमेन्स में हम एक्चुअली नहीं दे रहे हैं. मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ट्यूबरक्यूलोसिस, हमने ग्रैंडियोस प्लान्स कह दिए कि बाय 2025 वी आर गोइंग टू इरेडिकेट ट्यूबरक्यूलोसिस. It's never going to happen. But which head will roll? So it's just politicians always set targets, never deliver them. Scientists always deliver targets, never set them. ये ट्रेजेडी है जिस देश में उल्टा होगा. अभी हमारा R&D is 0.6% of our GDP. आप ब्रिक्स की कंट्री देखो, वहाँ पे 2 to 3% है. अमेरिका की तो बात ही कुछ और है. इतना कम क्यों है, ये कभी सोचें. हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पैटेंट फाइल करते हैं, लेकिन उसमें हमें गर्व है. पैटेंट फाइलिंग में गर्व नहीं होना चाहिए, किसने हमारा पैटेंट खरीदा उसमें गर्व होना चाहिए. It's like the same thing of GDP or GDP per capita. So we shouldn't be proud of GDP. We should be proud of GDP per capita. That's the difference. Okay, tell me, do you feel all the challenges that you're talking about, okay, it can be seen as an objective or a subjective ways, right? Like there are multiple ways to just perceive these things. But do you feel that India has a habit of spotlight effect? Have you heard of spotlight effect? So spotlight effect is, this is what usually governments do, or usually big public companies do, like who are run by private, this is like this is what Tata's, Ambani's, like people like them, right? So spotlight effect is whenever there's one issue going wrong, right, you know that this can change the sentiment of your votes or of your government. You do something bigger than that and shift the spotlight to that effect. You don't address that issue, right? You don't solve it, you'll do like something bigger. So example would be
लेट्स से कि फार्म लॉस में कुछ हो रहा है, Yeah. अब हमें नहीं पता इसको इशू को सॉल्व करें नहीं करें, एक काम करते हैं कश्मीर में कुछ कर दें, एवरीबडी स्टार्ट्स वाचिंग दैट। चलो अब हमें कश्मीर का नहीं पता वहाँ पे, क्योंकि हम कश्मीर की बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान लद्दाख में चाइना आते जा रहा है, अब इसको हमें इशू नहीं पता तो एक काम करते हैं चलो राम मंदिर पे शिफ्ट कर देते हैं, राइट। सो इट्स जस्ट I'm making like different scenarios. I'm I not got saying it. that Yes. कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, I'm just asking Yeah. that ये spotlight effect होता है यूजुअली बहुत सारी कंपनीज अमेरिका में, वर्ल्ड में, हर Right. जगह लोग करते हैं। Yeah. Do you feel that Indian government has this problem or since the beginning, like from 1947 till Right. now, that the moment something happens they don't solve the issue or they don't address it Yeah. because उनको पता है कि अगर उन्होंने एक strong stand ले लिया Yeah. तो सेंटिमेंट बिगड़ सकता है, तो एक काम करते हैं इससे स्पॉटलाइट ही हटा देते हैं, हाँ. तभी हम लोग इशू सॉल्व नहीं कर पाते और ऑल द इश्यूज दैट यू आर सेइंग। See, it's a very fair point, but one would have to be very cynical to think this. And by all means, politics runs on cynicism. The observers as well as the subjects both indulge in cynicism. So what you say might have a point, but I don't think that should worry us. क्योंकि अगर नीयत साफ है तो यार सरकार कोई भी चीज़ सीरीज में नहीं करती कि पहले ये कर लूँ फिर वो करूँगा। 1000 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, राइट? राम मंदिर भी आपने एग्जाम्पल लिया, फार्म लॉज, आर्टिकल 370. नाउ व्हाई शुड द इफेक्ट और द थिंग शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम फार्म लॉज टू बोथ शुड गो इन पैरेलल. अगर मेरे पास रिफॉर्म करने को 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें एक साथ रिफॉर्म करूँगा, ये थोड़ा पहले एक कर लिया, अरे वो गड़बड़ हो रही है चलो दूसरे पे कूद जाता हूँ. पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स है. Now, people have been crying out for it. Now, let us say कि फार्म रिफॉर्म्स पहले ये लाए, उसमें ये प्रॉब्लम हो गई. सडनली गवर्नमेंट कहे कि यार ऐसा करते हैं, ये 6 बैंक्स जो हैं इनको प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो लोग फार्म वो तो खोने ही चाहिए, होने तो चाहिए, Right. बट तुम होल्ड करके रखते हो नैरेटिव कि तब तुम होल्ड. या सो अब वही है कि होल्ड क्यों किया है, उसमें नियत आ गई ना फिर आगे. इफ यू थिंक दैट देयर आर 10 गुड थिंग्स यू मस्ट डू, माई थिंग इज डू ऑल ऑफ देम simultaneously. All of them simultaneously. But how do you plan that out over 5 years then? यार you have ministries for that. अब जैसे आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसका जॉब है आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाओ. फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका जॉब है आप फाइनेंस रिफॉर्म्स लाओ. जो लॉ होम मिनिस्टर है, उसका वो है कि आप पुलिस रिफॉर्म्स लाओ. बट द पॉइंट इज 5 crore केसेस आर पेंडिंग. Yeah, I was just talking about it. इट्स जस्ट सो बिजार. मतलब ये क्या देश क्या है यार? जैसे मैं कहता हूँ अवर्स वाज अ बनाना रिपब्लिक द मोमेंट इट बिकेम अ रिपब्लिक. चल क्या रहा है इस देश में? You tweeted, right, that number of cases pending in Indian Yes. courts today cross 50 million mark. Yes. That's the entire population of South Korea. At a current pace of dispensing justice, it would take 323 years. यार आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन स्टॉप मत करो. माय वाइफ डज दैट एंड इट पेट्रिफाइज मी. इसीलिए मैं वो डिलीट करता रहता हूँ बाद में ट्वीट. But it's a valid question, and the question comes with कि India is the 4th country to land at the moon. या राइट, मतलब हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन हम हमारे कंट्री के केसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे. तो ऐसा क्यों है? व्हाट डू यू फील इज अ प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये आपने जो कनेक्ट किया, जस्ट टू से दैट, नाउ आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट, बट इट हैज कम नेचुरली टू यू. इट वुड कम नेचुरली टू एनी लॉजिकल पर्सन, राइट? बट अभी जैसे अंग्रेजों ने कहा, ये अभी BBC वालों ने कि यार इतनी पुअर कंट्री, ये वो जैसे वो मुन्ना भाई MBBS जो था ना, ये पुअर कंट्री आई कि ये इनको चांद पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये भी उसका सवाल था. तो इनका सबका एक ही समाधान है कि भैया पैरेलल में 100 चीजें करो आप, बिल्कुल कर साथ लीजिए. में चांद पे भी जाओ और जुडिशियल रिफॉर्म भी लाओ और 100%. पुलिस रिफॉर्म भी लाओ. ये किसने कहा है कि अगर आपके पास ये कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक नहीं हो सकता? so that's the thing. No, that's there. I was just asking कि there are few sectors जहाँ पे हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, right? जैसे finance, let's be one, like UPI and what the government is doing there. With health, आयुष्मान में जो कर रहे हो आप, उसमें बहुत तेजी से बढ़ रहे हो. बहुत सारी जगह है, राइट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पिछले 2-3 सालों में, मतलब इंडिया हैज सीन मैसिव, 5 सालों में, लाइक 3 सालों में नहीं, 5 सालों में वी हैव सीन मैसिव अपटेक, राइट? देन हमारे रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, व्हाट ब्रिलियंटली हमने जो मंगोलिया में किया टू होल्ड द इंडियन ओशन का साइड हमारा ट्रेड के लिए, व्हाट वी आर नाउ डूइंग विद ग्रीस, राइट? मल्टीपल थिंग्स. तो हम कहीं कहीं पे तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट समथिंग एज बेसिक एज कोर्ट सिस्टम और जुडिशरी, वहाँ पे इतना स्लो क्यों हो रहा है? एंड आई हैव
and it's not my opinion, I was reading and watching few clips of Chief Justice, right, and they were saying कि अभी recently मैंने एक clip देखी थी उनकी, where he was saying कि जो बेल की एप्लीकेशंस हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा जाती है, एंड ही वाज है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने रूल बना दिया है कि अब हर जो जज है वो 10-10 बेल की एप्लीकेशन है वो लगभग देखेगा रोज. हम लोगों ने आपस में से बात करी, राइट, इट्स नॉट लाइक लीगल बट हमने से कहा जैसे क्लिप आई सॉ ऑफ समबडी. तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे कोर्ट्स क्यों नहीं करते, यू नो. तो बोलते हैं कि क्वेश्चन ये नहीं कि छोटे जो कोर्ट्स हैं उनमें जो जजेस हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स दैट दे आर स्कैर्ड कि दे विल ऑफेंड सम पीपल एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू लीव इट टू समवन एल्स. सो जिस दिन people are not scared, they'll start taking decisions faster. Yeah. Do you think that's one of the big reasons for it? I think certainly is one reason. The other is obviously, I mean, it's like a public sector. It literally is. I mean, judiciary, the पूरा और collegium system इनका है, accountability की problem है. But I certainly feel कि मतलब if you're going into the nuances of not providing justice, but what is inherent in justice. I mean, वो तो एक तरह से एक जुडिशियल कॉल हो गई ना कि आप बेल दो कि ना दो. Does he have a flying risk? Is he posing a flying risk or not? Although I do agree with every judge who says bail should be the rule, not an exception. True. Did you know, for example, 75% of our prisoners are under trials? मतलब ये नहीं कि एक दो को बेल डिनाई हो रही है प्रॉब्लम है. 75% ऑफ प्रिजनर्स आर नॉट कॉन्विक्ट्स. इससे ज्यादा भयावह चीज और क्या हो सकती है? आपने पता ही नहीं है वो एक्चुअल गिल्टी की नहीं है. एग्जैक्टली जेल में सड़ रहे हैं. तो अब इसमें जस्टिस थोड़ी ना आया आगे, इसमें तो आपकी कंडीशनिंग आ गई आगे. और कंडीशनिंग ये है, यू डोंट हैव इनफ जजेस, यू डोंट हैव इनफ कोर्ट्स. They should be running. अब मैंने वो एग्जाम्पल दिया 323 years. यार ये कहना ही इनफ नहीं है, उसको कम करके 200 साल कर दो कम से कम. यू नो, व्हाई आर 33% ऑफ जुडिशियल पोजीशंस आर लाइंग वेकेंट. ये सब चीजें आपका, यू आर नॉट डिस्कसिंग द न्यूएंसेस ऑफ जस्टिस एनीमोर. यू आर डिस्कसिंग द न्यूएंसेस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस. That is something which is doable. Yeah. That is not something that requires you, to have legal acumen और आपको पढ़ के इतना कि आप जज बनो. ये तो आप प्रोवाइड करो सिस्टम. ये तो प्लेटफॉर्म, एक तरह से प्लेटफॉर्म दे रहे हो ना आप. अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो फिर मतलब आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट, इट्स जस्ट सो एब्सर्ड दैट इट्स क्रेजी. आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इवन टॉकिंग अबाउट दिस. And you know, like when I was doing a small business in Indore, and one of the things was कि हमें अगर बिजनेस बढ़ाना है तो कुछ किसी सिटीज़ में जाके हम आधे पेमेंट में आधे बिल में ऐसे करके हमको डिलीवरीज देनी पड़ती थी माल की. कि व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आप 10% एडवांस दे दो, फिर 50% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड देन 50% आप 30 days बाद देना, विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अक्रॉस एवरी बिजनेस अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड जो होता है. किसी कंट्री में तो ट्रेड ऐसा चलता है कि आप पैसे एडवांस देते हो पहले पूरे. जैसे मान लो अगर आपको इंपोर्ट करना है कुछ अमेरिका से या चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है, आप पूरा पैसा एडवांस दे दो, फिर 45 days 60 days में वहाँ से इधर माल आता है, राइट. दैट्स द ट्रस्ट आप किसी और पे कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज आर सो स्ट्रिक्ट कि सामने वाला लेके कुछ कर नहीं सकता. लार्ज सेंटिमेंट ऑफ द एसोसिएशन दैट हैव बीन इन बिजनेस एंड मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर वाचिंग दिस. लोग अपना बिजनेस बढ़ाने से भी डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने किसी को माल दे दिया तो मैं पैसे नहीं निकलवा पाऊंगा. क्योंकि so I'll tell you one case that my father did 11 years ago on somebody. It's still pending. Crazy. And they can't, there's no way. हर डेट आती है 6 महीने साल भर के बाद, फिर डेट आती है, कोई डिसीजन नहीं होता. And still today we have the bills, we have the things, and you can't retrieve that money. And that just breaks confidence of someone like my father, who's running a small business, कि यार मुझे बिजनेस बड़ा ही नहीं करना, जितना छोटे में आमने सामने हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर रहा. And that's a sentiment across every business person and entrepreneurs around the country. I mean, and this is like as small as this. I don't know. I think at the end of the day, इसको भी आप अगर फोकस करके कोर पे ले जाओ, कोर की प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेबिलिटी. हमारे देश में ना हेड्स रोल नहीं करते.
ये प्रॉब्लम है. Explain deeper. ओके, आप